बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं अल हैदर सिटी और अल हैदर एग्जेक्टिव में मौजूद हूँ। आज मलिक फैसल नदीम चन्नन साहब, चेयरमैन अल हैदर सिटी एंड अल हैदर एग्जेक्टिव, जो कि अल मरूफ डेवलपर एंड बिल्डर्स हैं, जो कि अपने एक टाउन बनाते हैं। और ख़ास मज़े की हम बात इसमें ये करें कि वो उनकी जो ज़मीन है वो अपनी ज़ाती ज़मीन होती है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग टाउन बनाते हैं, उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मलिक फैसल नदीम साहब की ख़ास बात यह है कि उनकी ज़मीन जो है अपनी ज़मीन है और अपनी ज़मीन में टाउन बनाते हैं और सेल करते हैं। तो आज हम अल हैदर सिटी के हवाले से आपसे मुलाकात करवाएंगे, फैसल नदीम साहब से अल हैदर सिटी भी दिखाएंगे, अल हैदर एग्जेक्टिव भी दिखाएंगे। अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करें तो रामा फाटक से तकरीबन आधे किलोमीटर से दूर ये टाउन है और साथ में नेशनल हाईवे भी गुज़र रहा है। ये सूटेबल टाउन है। अगर आप इस टाउन में घर बनाना चाहते हैं, घर रहना चाहते हैं तो दूर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट की ड्राइव से आप नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे और बहावलपुर में जाएंगे तो आप 5 मिनट में आप चौक फौरा पे पहुंच सकते हैं। तो आज इस इंटरव्यू में, इस कवरेज में हम बात करेंगे मलिक फैसल नदीम चन्नन साहब से। तो आइए मुलाकात करते हैं। जी नाजरीन, आपने टाउन तो विज़िट किया। अल मरूफ डेवलपर एंड बिल्डर्स के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक फैसल नदीम चन्नन साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। हम इस वक्त अल हैदर सिटी में मौजूद हैं। हमें इस टाउन के बारे में बताइएगा। अब अल हैदर सिटी जी हमने 2019 में इसको शुरू किया था, हमने 2019 के शुरू में, और इसको तकरीबन हो गया 3.5 साल होने वाले हैं। और ये तकरीबन कोई 26.5 एकड़ का टाउन है इस वक्त। और इसके अपोजिट है अल हैदर व्यू, वो तकरीबन को 10.5 एकड़ का टाउन है। और इसके साथ अभी हमने इजाफा किया है अल हैदर एग्जेक्टिव के नाम से, वो कोई 10 एकड़ में इजाफा किया हमने। तो ये टोटल मिला के कोई तकरीबन 50 एकड़ से ऊपर बन जाता है सारा ना, तो कुलैद जो बन जाता है। तो ये इसमें जो है ना, जो कटिंग के हवाले से बात की जाए तो ये इसके रेट्स के हवाले से बात की जाए तो उस वक्त हमने सबसे जो है ना लोएस्ट रेट दिया था हमने लोगों को, अपने अलॉटीज़ को। यानी कि आप ये देख लें कि 2.25 लाख रुपया, यानी कि कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा था उस वक्त। हमने उस वक्त 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख इस रेट्स में यहाँ पे लोगों को प्लॉट्स दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें अभी जो डेवलपमेंट वर्क है वो तकरीबन 80% कंप्लीट है। और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी जो है ना इसी महीने जनवरी में इंशाल्लाह वो हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, बल्कि हम लोगों को मीटर भी दे देंगे, ऑन हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी इधर। और जो बाकी टाउन है, अल हैदर व्यू है, उसमें भी तकरीबन जो है ना 60% जो है ना डेवलपमेंट कंप्लीट है। और इसमें जो हमने टाइम दिया था वो 7 साल का टाइम दिया था, और 3.5 साल में हमने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी है। यानी कि बिजली जब लग जाएगी तो समझे डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे हमारे अलॉटीज़ दे आर वेरी हैप्पी। बल्कि मैं ये क्या कहूँगा, ये आप बल्कि अलॉटीज़ आपको इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो जाएगी तो उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि वो कितने हैप्पी हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 7 साल के टाइम पे लिया और 2.25 लाख मरले के हिसाब से लिया, आज यहाँ पे माशाल्लाह 4 लाख रुपये मरला हो गया। अच्छा, कोविड-19 रहा है, कोविड में आपने इस टाउन को कैसे मैनेज किया, ये बताइएगा। असल में जो है ना, हमने ना ही देखें, कोविड में सबको इफ़ेक्ट हुआ है, हम भी उसमें इफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना ही इसका कोई रेट बढ़ाया, ना कोई सरचार्ज लिया, और ना ही किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा हमने डेवलपमेंट चार्जेस या उसकी मद में, या भाई कोविड के मसले की मद में, या उसमें किसी चीज़ में कोई हमने एक्स्ट्रा उसमें जो है ना पेमेंट्स किसी से नहीं ली। और हमने बल्कि उसकी बजाय हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हम लोगों को जल्द इसको
यानी कि जो लोगों को एक रिसेशन आया है, एक जो तकलीफ़ आई है कोविड के दौरान, लोगों का बिज़नेस बैठा, तो उसमें हमने बल्कि रिलीफ़ दिया लोगों को। लोगों ने हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मरोलॉटीज़ हैं जिन्होंने हमें 6-6 महीने किस्तें नहीं दी हैं, और लेकिन उसके 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 साथ-साथ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमें बल्कि एक्स्ट्रा करके दिया, जो हमारे ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट रहे। लेकिन हमने कोशिश की किसी को तंग ना किया जाए, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी कोशिश करके इस साल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी हम ले आए हैं, ताकि हमारे अलॉटीज़ आएँ, वो अपने घर बनाएँ और आराम से रहें। माशाल्लाह आपने ग्रैंड ओपनिंग की। अल हैदर एग्जीक्यूटिव के हवाले से बात करूं, वहाँ पे स्पीच के दौरान आपने और चौधरी मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बात की है कि जो ये लैंड है, जो ज़मीन है, ये आपकी ज़ाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो टाउन होते हैं, टाउन उनके 5-6 मालिक होते हैं, क्योंकि एक फ़ाइल उसने साइन करने होते हैं, उसने साइन करने होते हैं। मुझे इस अपनी ज़मीन के बारे में बताइएगा, जो लोग प्लाट लेना चाहते हैं और टेंशन फ्री हो जाएँ कि ये जो जहाँ से हम प्लाट ले रहे हैं वो उनका टाउन अपना ही है। जी, जी, इसमें ये जो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करूँगा कि ये मेरी और मेरी फ़ैमिली की जो है ना लैंड है, और मज़े की बात ये है कि ये हमारी विरासती ज़मीन है। ये भी नहीं है कि हमने परचेज़ की हो, तो ये बहुत पुरानी परचेज़्ड है। मेरे दादा परदादा से जो है ना हमारे नाम ही चली आ रही ज़मीन, तो उसके ऊपर ही डेवलप किया हमने। तो इसमें तो इसकी जो लीगल वैल्यू है उसके बारे में तो सवाल बनता ही नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन है, ये अल हैदर सिटी हो, एग्जेक्टिव हो या अल हैदर व्यू हो, तो वो तीनों जो टाउन हैं, जो हमने मुख्तलिफ औकात में उनको ओपनिंग की है, तो तीनों में ही जो लैंड है वो हमारे नाम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें तो हम ऑफ़र करा रहे हैं सबको, जिस वक्त दिल करे रजिस्ट्री लें, आएँ हमसे। आप नकद करना लेना चाहते हो तो उस पर 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो आप आएँ अपनी उसी वक्त मालिक बने, रजिस्ट्री लें, तो उसमें कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। अल हैदर में अल हैदर एग्जीक्यूटिव के हवाले से बात करूँ तो कब तक डेवलपमेंट का काम शुरू है, बाकी चीज़ें? जी, उसमें तकरीबन आप देखें कि उसकी बाउंड्री वॉल हो गई है, उसके जो बेड हैं, अर्थ वर्क जिसको कहते हैं, वो बन गए हैं। उसमें सीवरेज जो है ना वो तकरीबन जो है ना स्टार्ट है, उसको बल्कि हम मेन लाइन के साथ जोड़ दिया है हमने सीवरेज को, और बाकी जो उसका सीवरेज का काम वो तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे इतनी डेवलपमेंट, ऐसे समझें कि आपकी 35 से 40% डेवलपमेंट तो हो गई, और इसको शुरू किया हमें महीना मेरे ख्याल में हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने महीने में प्रोग्रेस इतनी है कि उसकी बाउंड्री वॉल, उसका अर्थ वर्क, उसका सीवरेज, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना 2 काम तो मुकम्मल हो गए, तीसरा हो रहा है। और उसकी जो ब्यूटिफिकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं, ग्रिल्स वगैरह लग रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं उस तरीके की, तो वो उसके ऊपर जो है ना, और वर्क भी जो हमारा है वो बड़ा क्वालिटी हो रहा है, अल्लाह का करम है। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस टाउन से, रामा फाटक से अगर हम चौक फौरा जाते हैं तो कितना दूर है, और नेशनल हाईवे पे जाते हैं कितना दूर है, और साथ में पीछे की तरफ हम जाएँ तो DHA कितना दूर है, ये हमें बताइएगा। जी, DHA तो यहाँ से ऐसे समझें कि 3 से 4 मिनट की मुसाफत पे उसका गेट आ जाता है, और जो चौक फवारा है वो जहाँ हम एग्जैक्ट इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ से चौक फवारा पूरे 9 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर आप अभी चलें, माशाल्लाह अभी रोड जो है वो नया बन गया है, और अगर आप चौक फवारा तक जाएँ तो आपको 9 से 10 मिनट लगते हैं टोटल। तो यानी कि वो एक आप समझें कि भावलपुर का डाउनटाउन है, मेन जगह है, तो वहाँ से इसका जो फ़ासला है वो, और जो भी ऑफिसेज़ हैं, बाकी चीज़ें, उनसे भी फ़ासला तकरीबन कहीं से 12 मिनट बनता है, कहीं से 15 मिनट बनता है, कहीं से 10 मिनट बनता है। और चौक फवारा से मैंने खुद जो है ना इसको वो किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क किया है, तो तकरीबन 9 से 10 मिनट लगते हैं। आप चौक फवारा से यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तो और बाकी जो है जो बाकी बाईपासेस हैं वो तो बहुत नज़दीक हैं जी, वो 2 मिनट पे आप जो है ना मेन हाईवे पे चढ़ जाते हैं। DHA आपने जाना है तो आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसका गेट आ जाता है, उसका जो अगले वाला ब्लॉक है उसका गेट बिल्कुल सामने, बल्कि यहाँ हम खड़े हुए हैं, अगर आप सामने देखें तो उसका पिलर नज़र आ रहा है गेट का ठीक है ना, वो सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो है ना, और अच्छा मज़े की बात है, ये ऐसी जगह है, यहाँ से आपने भावलपुर के इर्द गिर्द किसी भी शहर में जाना तो वो बहुत ईजी है। उसमें आपको मैं यूँ बताता हूँ कि अहमदपुर अगर आपने जाना है तो आप ये सदरन बाईपास पे चढ़ें, या आप अहमदपुर रोड पे चढ़ें तो अहमदपुर चले गए, वहाँ से आपने आगे जाना है, मोटरवे पे चढ़ना है, तो वो मोटरवे का भी लिंक जो झांगड़ा का बन रहा है वो यहाँ से तकरीबन 4 मिनट की ड्राइव पे है
टोटल 4 मिनट के ड्राइव पे है। आप यहाँ से आप झांगड़ा इंटरचेंज वाले रोड पे चढ़ जाते हैं। अगर आपने मुल्तान की साइड पे जाना है तो वो भी 2 मिनट के बाद आप हाईवे पे होंगे और वो आप मुल्तान की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने मिसाल के तौर पे हासिलपुर जाना है, आप सदरन बाईपास पे चढ़ें और आप जो है ना उधर से ये सदरन बाईपास जो है ना ये साथ ही है, वो तकरीबन आपको 2 मिनट लगते हैं। आप सदरन बाईपास पे चढ़ते हैं और फिर अहमदपुर की तरफ जाना है, जजमान की तरफ जाना है, या आपने मिसाल के तौर पे उसके इर्द गिर्द किसी तरफ जाना। तो ये इस तरह की जगह पे है, इसकी लोकेशन इस तरह की जगह पे जहाँ से आप शहर जाना है आपने या आउट ऑफ सिटी जाना है कहीं, तो वो बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है। मनूवरिंग आपकी बहुत अच्छी है यहाँ से आपको। और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह की जगह है कि अभी हमने यहाँ पे अल हैदर कमर्शियल के नाम से 5-5 मरले के यूनिट्स भी हमने ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अगर अपना वो गोदाम बनाना चाहता है, वो कोई इस तरह करना है, उसके लिए ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ये कि ये शहर के अंदर भी है और नहीं भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, आपने लोडिंग अनलोडिंग करवानी है तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, हम वो ऑफ़र कर रहे हैं। और वो हम जो है ना ऐसे समझें कि वो 5 मरले नहीं 8 मरले ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें हम जो पार्किंग है वो जो होती है वो देते होते हैं, जो मेन पे पार्किंग देते हैं 20 फुट की, हम यहाँ पे 30 फुट पार्किंग दे रहे हैं कमर्शियल की। तो हमारे पास 2 तरह के कमर्शियल हैं, एक 2.5 मरले की शॉप है और एक 5 मरले की शॉप है। तो उसमें एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है मेरे ख्याल में यहाँ के हिसाब से। जी फैसल, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हम अल हैदर एग्जेक्टिव में मौजूद हैं, फैसल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, अल हैदर की डेवलपमेंट के हवाले से हमें बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि डेवलपमेंट माशाल्लाह हो रही है, तो ये कब तक लोगों को मिल्कियत हो जाएगा? ये मिल्कियत तो जी वो कल आएँ अपना जो है ना रजिस्ट्री लें, इसमें तो कोई इशू नहीं। मैंने आपको पहले भी हमारी बात हो रही तो उसमें बताया कि ये हमारे नाम ही है लैंड। और दूसरी बात ये है कि जो उनका हैंडओवर होना है ना, तो वो इंशाल्लाह अगर वो घर बनाना चाहें तो इंशाल्लाह वो 6 महीने बाद घर बना सकते हैं यहाँ पे। इनकी इतनी डेवलप इसको हम कर देंगे कि वो 6 महीने बाद अपना घर बना सकते हैं इसमें। क्योंकि इसमें जो है ना अभी आपके सामने है, बाउंड्री वॉल भी हो गई है और इसमें बेड्स बन चुके हैं और सीवरेज जो है उसका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी कि सीवरेज हमारी अगले 1 महीने में सीवरेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और इसमें जो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर जो है ना वाटर बाउंड करना शुरू कर देना है सड़कों को। अगर सीवरेज जिस वक्त डल जाती है उसके बाद लोग अगर घर बनाना चाहें, कोई हमसे कब्ज़ा लेना चाहता है कि मैं इसके ऊपर कोई अनेक्सी बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, जो भी उसका अपना है तो वो बना सकता है। यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक वो यहाँ पे अपना शुरू करवा सकता है काम। उसके बाद बाकी जो इसकी वाटर बाउंड है वो 6 महीने में हम इसको वाटर बाउंड कर देंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि जून तक इसकी वाटर बाउंड हो जाएगी सड़कें। तो वो और उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि हम नेक्स्ट ईयर इन्हीं दिनों में हम इसकी बिजली का भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ले आएँ। क्योंकि आपके सामने है कि जिस तरह रेट्स बढ़ रहे हैं तो हमें भी फ़िक्र है कि जो है ना उसके रेट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो उनके बढ़ने से पहले हम इसका डिमांड नोटिस वगैरह पे आउट कर दें। क्योंकि अभी अल हैदर सिटी का हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका हो गया है और उसकी बिजली अभी इसी महीने इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। तो हमारा ये गोल है कि हम जो है ना 1 साल बाद इसमें भी हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ले आएँ। और अगर यहाँ पे कोई घर बनाना चाहता तो उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना प्रोवाइड करेंगे। वो हमारा काम है, हम उसको सोलर पे करें, हम उसको कहीं से मीटर लेके दें, हम जो भी है वो हम इंशाल्लाह उसको जो है ना प्रोवाइड करेंगे। जो भी यहाँ बनाना चाहेगा, जब तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। फैसल साहब, सिक्योरिटी का मसला बल्कि पूरे पाकिस्तान में बात करें पूरी दुनिया में बड़ा अहम हुआ करता है, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके इस टाउन को लेकर? सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि एक तो ये वॉल्ड कम्युनिटी है वैसे भी, और गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी वैसे सिक्योर होती है। तो इसमें हम अभी ये है कि आप ये देखेंगे इसमें हमने जो है ना बाउंड्री वॉल इसमें कर दी है। और इसमें जो हमारे मेन अल हैदर सिटी है उसमें हमने अभी बैरियर्स इंस्टॉल करवाए हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है वहाँ पे 24 आवर्स होता है। और अभी हम इसमें ये कर रहे हैं कि जो हमारे इसके कॉर्नर्स हैं टाउन के, वहाँ पे अभी इंशाल्लाह ओपियाँ अभी हमने की हैं डिज़ाइन, तो उस पर वो बनवाएंगे और गार्ड्स की तादाद भी बढ़ाएंगे इसमें इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ हमारे यहाँ पे है इसकी पेट्रोलिंग पोस्ट भी है, तो उनको भी रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो भी रात को यहाँ पे 1 घंटा 1.5 जो है ना हमारे टाउन के सामने वो भी अपनी यहाँ पे पिकेट लगाते हैं और उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है।
तो ये चीज़ें हैं, ये मेजर्स हैं जो सिक्योरिटी के हम कर रहे हैं। जी फैसल साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी जी, आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चौधरी मुनीब साहब, रेट्स के हवाले से बात करें तो जो पब्लिक है, जो आवाम है, रेट्स को बड़ा नज़र से देखती है कि यहाँ रेट कितने चल रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को रेट्स के हवाले से बताइएगा। सर यहाँ पर हमने 4.5 लाख रुपए रेट रखा हुआ है, जो कि अब तक सबसे कम लोएस्ट रेट है। और हमने अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। 2019 में भी हमने अपना अल हैदर सिटी लेकर आए थे, उसमें भी हमने सबसे लोएस्ट रेट रखे थे। इन्फ्लेशन के बाद हमारे रेट्स चेंज नहीं हुए। अब अल हैदर एग्जेक्टिव में हमारे सेम रेट्स हैं, हमने सबसे लोएस्ट है पूरे भावलपुर में। और हाई टाइम पीरियड दिया, 5 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसमें हमने 25% एडवांस रखा हुआ है। और हमारी जो 5 मरला की किस्त है वो 18,000 है, और 4 मरला की जो किस्त है वो 15,000 है। अच्छा, जो नकद लेना चाहते हैं उनके लिए क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? उनको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। जी जी नाजरीन, अल मरूफ डेवलपर एंड बिल्डर्स, इस वक्त मैं अल हैदर एग्जेक्टिव में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको इस वक्त दिखा सकता है कि अल हैदर एग्जेक्टिव में काम जो है जारी है। प्लाट्स जो हैं कुछ सेल भी हो चुके हैं, और इसमें आप 25% जो है एडवांस पे आप ले सकते हैं। इसकी में जो फैसिलिटेशन है वो ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें मौजूद हैं, सेवरेज सिस्टम मौजूद हैं, फैमिली पार्क भी आपको मिलेगा, और सिक्योरिटी गेट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत रोल हुआ करता है। सिक्योरिटी गेट भी ज़ेरे तामीर बन रहा है। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात करें, स्ट्रीट लाइट्स जो है इस टाउन में मौजूद हैं, और कम्युनिटी हॉल इसमें है, मॉस्क भी है, और सुई गैस जो है वो भी बहुत जल्द जो है यहाँ पे आ जाएगी। सारा कुछ सहूलतें मौजूद हैं। 25% एडवांस पे आप अल हैदर एग्जेक्टिव में जो है अपना घर बना सकते हैं, ले सकते हैं। जी
नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। अतरूर डेवलपर एंड बिल्डर्स के चेयरमैन फैसल नदीम चन्नन साहब से बात कर रहे थे। टाउन डेवलपमेंट के हवाले से मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आज पता है आपको, आज फ्राइडे है। फ्राइडे में जो डेवलपमेंट का काम होता है, जो मजदूर होते हैं उनकी छुट्टी होती है, डेवलपमेंट का काम जारी है, तो बहुत जल्द जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप अपना घर चाहते हैं कि अल हैदर एग्जेक्टिव में, अल हैदर सिटी में आपका ये घर हो, तो आप जल्दी से विज़िट करके अपने घर जो है यहाँ ले सकते हैं। एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।